रिजा अली। रिजा अली, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू। Okay, good morning, everybody. Today we are talking with talking for social entrepreneurship as a career choice with Miss Rida Ali. She is entrepreneur and executive director, Bucket List Delhi. I welcome her. Rida Ali, I welcome you. थैंक यू सो मच। Rizal is a professional with demonstrated experience of working in the civic and social sector, skilled in management of non-profit organization, campaign designing, strategic planning, volunteer management, social media management, and public speaking, and also business development. She is master in social work from Jamia Millia Islamia, and she is pursuing PhD from Jamia Millia Islamia. So today, because she is successful entrepreneur, social entrepreneur, so we discuss all these things, how we can become as a social entrepreneur, or because all of his friends of IMT group of college, that is IMT College of Management, there is BCA, BBA, BCom and BMC. तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, बैचलर के स्टूडेंट, वो जाने कि कैसे हम लोग केवल ऐसा नहीं कि केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है वही इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हम एक सोशल वर्क के, सोशल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो कॉमर्स के भी हैं हमारे साथ, बीजेएमसी के भी, वो कैसे बने, इसके लिए हम लोग रिदा को जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिदा ने बहुत कम समय में, जब मास्टर थी तब वो इंटरप्रेन्योर बनी थी, जब मास्टर डिग्री कर रही थी, और उसने काफी कुछ अचीव किया है जो हम जानेंगे और सीखेंगे भी। सो दिस प्लेटफॉर्म ओपन फॉर रिदा अली। यस। थैंक यू सो मच विनीत। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। एंड सही बोला आपने, सोशल एंटरप्रेन्योर है, बट कहीं ना कहीं इन इट्स ट्रू एसेंस एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। बिकॉज जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो भी टेक्निक्स होती हैं, वो सारी सेम ही यूज करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग आए यहाँ पे। टाइम्स आर चेंजिंग, अब हम लोग बात करते हैं। लेक्चर से ज्यादा अच्छा लगता है बोलना कि डिस्कशन करने आए हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा वन वे हो जाता है इंटरेक्शन। सो आई वुड प्रेफर कि हम लोग इसको डिस्कशन की तरह आगे लेके जाएं। बट हालांकि ऑनलाइन है तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं डिस्कशन के लिए, बट नॉनदलेस आई वुड लाइक इट कि अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करते चले साथ में, बोलते चले, तो वो बेहतर रहेगा। अगर कोई चीज लैंग्वेज में, इफ योर आई विल बी मिक्सिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, सो आई होप दैट इज ओके विद एवरीबडी, बट दैट इज फाइन, राइट? ठीक है। सो जैसे विनीत जी ने पहले ही बता दिया कि मेरा नाम रिदा है। मेरे आई स्टार्टेड एन एनजीओ, तकरीबन अब 6 साल होने को आ गए हैं। बकेट लिस्ट के नाम से शुरू किया था, और उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट इतना आइडिया नहीं था कि ये सोच के नहीं शुरू किया कि एंटरप्रेन्योर बनना है। बस ये पता था कि कुछ करना है, और कैसे किया जाए और क्या किया जाए वो फिगर आउट करते चले गए एज टाइम वेंट बाय। सो सिंस टुडे इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, सो थोड़ी सी बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो essentially entrepreneurship क्या होता है? It's just simply an act of setting up a business where you're trying to make profit. So in its true essence, entrepreneurship is all about making a profit, having a business and trying to make some profit through your business. So that is entrepreneurship. So and then बाय डिफॉल्ट एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स को कौन होते हैं? जो कि इस तरह का बिजनेस सेटअप करते हैं, उनको हम लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। अब अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो कई काइंड ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आप चाहें तो
छोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सो अगर आप देख रहे हैं कि कोई रोड पे छोले कुलचे बेच रहा है, ठेला लगाया है, तो वो भी इन इट्स सेंस एक एंटरप्रेन्योर ही है। दैट्स अ स्मॉल स्केल बिजनेस। सिमिलरली अगर आप उसी बिजनेस, कोई छोटा बिजनेस ऐसा सेटअप करें जो कि आप जानते हैं कि आप इसको स्केल अप करना चाहेंगे, मतलब बढ़ाना चाहेंगे, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाना चाहेंगे, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाना चाहेंगे, दैट इज अ स्केलेबल बिजनेस। सो इन तो अभी आप जो मोस्टली जो आप बड़े बिजनेसेस देखेंगे, बी इट यू नो सोशल मीडिया वेबसाइट लाइक फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम, ऑल दीज वर स्केलेबल बिजनेस एंड देन दे स्टार्टेड स्मॉल और फिर वो इवेंचुअली ग्रेजुअली विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बढ़ते चले गए, नाउ दे आर बिग कंपनीज। उसके अलावा जो थर्ड काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आती है, दैट जिसके बारे में आज बात भी हम करेंगे, दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है जब उस बिजनेस के साथ एक सोशल आइडिया, एक सोशल वैल्यूज जो है अटैच कर ले। सो इन इट्स सेंस जब हम बात करते हैं बिजनेसेस की, तो क्या होता है कि हम प्रॉफिट की बात करते हैं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग मोर अबाउट इकोनॉमी, हम इकोनॉमी की बात करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल बिजनेसेस, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमी को वी मिक्स इट अप विद सोसाइटी एंड विद इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं इन तीनों चीज का एक मिक्सचर बन जाता है। सो फॉर somebody who really cares about something, कि कोई कॉज है, मे बी औरतों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ये आपका बिलीफ है, तो आप उस बिलीफ के साथ एक बिजनेस सेटअप करेंगे। तो वो क्या होगा, आपने सोसाइटी को मिक्स किया, आपने इकोनॉमी को मिक्स किया, एंड मे बी हाउ यू डू इट इज आपने एक बायोडिग्रेडेबल पैड कंपनी सेटअप करने का सोचा। तो वो क्या हो जाएगा आपका, then you care about the environment as well, because we all know sanitary napkins में majority जो content होता है वो प्लास्टिक होता है। तो आपने सोचा कि since plastic is not good for the environment, मैं एक ऐसा पैड बनवाऊंगी इसमें जो that is mostly cotton, that mostly uses some plant based fiber जो कि biodegrade हो जाए। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि that your business will not be making a profit, your business will be making a profit, but then it became a social business. So now since you've started that social business, आप एक social entrepreneur बन गए। तो आज कहीं ना कहीं हम इसी social entrepreneur के along the lines हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो और बेसिकली मेरा मानना ये रहेगा कि आप कोर्स कर रहे हो, आप डिफरेंट कोर्सेज से आए होंगे, यहाँ पे आज आप अटेंड कर रहे हो। तो लार्जली क्या होता है कॉलेजेस में, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वी आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ एम्प्लॉइज देन लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स। सो दैट इज व्हाट वी विल बी ट्राइंग एंड चेंजिंग टुडे। सो वील बी ट्राइंग टू make you think like a leader. So I am not an expert on in any way on this. तो मेरा जो भी शेयरिंग रहेगी वो पर्सनली मेरी क्या जर्नी रही है या पर्सनली व्हाट आई थिंक इज राइट इस चीज पे रहेगी। सो प्लीज डोंट ट्रीट मी एज एन एक्सपर्ट। ऑफ कोर्स जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उस हिसाब से हम आपसे बिल्कुल बात करेंगे, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज हम आपको जवाब दे देंगे। आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इफ एनी। But yeah, so we'll try and make you think like an entrepreneur today. So क्या होता है, like I said कि जो अभी का अगर इस समय की हम बात करें, सो आई थिंक वी कैन ऑल सी कि किस तरह से सोशल कॉजेस ने मोमेंटम पकड़ लिया है इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मोर एंड मोर यंग पीपल आर टेकिंग इन चार्ज। अगर हम लोग देखें तो चाहे हम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में देखें तो ग्रेटा थनबर्ग स्टार्टेड इट। स्कूल के बाहर उन्होंने स्ट्राइक करी, पहले अकेले करी, देन thousands of people started joining her, now millions of people have joined the movement. Fridays for future करके अगर आपने सुना हो तो इस चीज ने कैचअप कर लिया। अब एवरी फ्राइडे लोग स्कूल के जो बच्चे थे, यंग बच्चे, वो स्ट्राइक पे जाने लगे, आस्किंग देयर गवर्नमेंट्स इन देयर कंट्रीज टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। एंड ये ग्लोबल मूवमेंट
movement बन गया, which was started by a young girl who was sitting alone outside her school holding a placard कि कोई मेरी बात तो सुन लो. I think this is important. So I think that is the power of young people today. You guys, everybody who's in college right now has a lot of time. They have energy, especially energy. आपके पास risk taking abilities होती हैं, which I sincerely believe that as you grow up, it keeps on going down. जिस तरह का आप risk young age में ले सकते हो, और वो जैसे आप बड़े हो जाते हो तो you have more of responsibilities. So वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है. So I think as young people you all should definitely take up something, pick up something, some cause. You have friends all around you. College is a great place to start क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए. You can easily find mentors in your teachers, in your professors जो कि आपको गाइड कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए. So I think जहाँ पे आप इस वक्त हैं, that is a great place to start your entrepreneurship journey. तो सो हाँ, कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जो सेक्टर है, जो हमने बिजनेस का हमने जो डिवाइड कर रखा है, कहीं ना कहीं नॉन एनजीओस के बारे में सब जानते हो, हम लोग, आप लोग जानते हैं, हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उनको, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, एनपीओस बोलते हैं. तो कहीं ना कहीं जो एक डिवाइड है वो आजकल हो रखा है बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड सोशल वैल्यूज, कहीं ना कहीं जो वो स्टेम्ड हैं, जो जहाँ रूट्स है उनकी, वो सोशल वैल्यूज पे हैं. और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं बोलते हैं दे आर बेस्ड इन इकोनॉमिक वैल्यूज, सेल्स डिमांड, प्रॉफिट लॉस, सेल्स परचेस. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वैल्यूज पे हम बात करते हैं कि दैट इज स्टेम्ड इन इकोनॉमिक वैल्यूज. बट what I would like to talk about is कि ये जो हमने A और B ब्लैक एंड व्हाइट में डिवाइड किया है, I think that is very incorrect. और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है, और इस स्पेक्ट्रम के बीच में बहुत कुछ लाया करता है. सो इफ एट वन पॉइंट यू हैव एनपीओज, एट वन पॉइंट यू हैव फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो स्पेक्ट्रम है बीच का, इसमें कहीं ना कहीं आपका जो चेंज है वो इस टाइम पे आ रहा है, और कहीं ना कहीं वहां पे हमको फोकस करना है. इफ अगर आप पर्सनली हमसे पूछें, दैट इज द नीड ऑफ द आवर. आई बिलीव कि वहां पे हमको चेंज लेके आना है. दैट इज समवेयर जहाँ पे सोशल बिजनेस जो करते हैं आज के टाइम पे, दे लाई समवेयर इन द मिडल ऑफ दोज टू थिंग्स. बिकॉज तो बेसिकली होता क्या है कि when you're trying to start a social organization or a social business, the first thing that comes to your mind is by default charity आपके जहन में आता है. that charity model होगा. हम I am the giver, somebody is the taker, somebody is the receiver. I have something, they don't have something, so now I am going to be giving it to them. So which is a very obsolete concept, which is a very old and not essentially not a very good way to think about when you're starting any kind of business. Because the charity model, it started way back, but now it has evolved much beyond that. Because आप लोग ने सुना होगा, and I always tell people कि you must have heard of this quote जिसमें बोला था, you can give a man a fish and he eats for a day, but if you teach a man how to fish, then he eats for a lifetime. So that is how the shift has come in now, कि अब हम जाके किसी को एक बार खाना दे दें उससे काम नहीं चलेगा. हमें उनको सिखाना पड़ेगा, हमें उन्हें इतना सशक्त करना पड़ेगा, उन्हें इतना एम्पावर करना पड़ेगा कि वो खुद से वो खाना प्रोक्योर कर सकें, ऑब्टेन कर सकें, अफोर्ड कर सकें.
सो ये जो है वो मेजर शिफ्ट आया है इन द अप्रोच. सो फ्रॉम चैरिटी मॉडल दिस शिफ्ट केम अ लॉन्ग टाइम अगो, बट समहाउ अभी भी लोगों को इसकी मालूमात नहीं होती, ये पता नहीं होता, क्योंकि दैट इज स्टिल द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप व्हेन आई से दैट आई हैव अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू पीपल्स माइंड. सो दे आस्क मी ऑफन कि अच्छा, आपका एनजीओ है, पर आपका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, आप रोज क्या करते हो? सो दैट इज व्हाट आई टेल देम कि ये मेरा रोज का जॉब है. आई गो टू ऑफिस लाइक एनी अदर ऑफिस. आई हैव एम्प्लॉइज लाइक एनी अदर कंपनी वुड डू, and we all get paid for it. So I think सबसे बड़ा जो myth यहाँ पे I would like to burst is that social workers or social entrepreneurs, they don't like money, they don't want profits. तो वो सबसे बड़ा myth है, that is completely incorrect. क्योंकि like everybody else, you will also have some ambitions, you will also want a certain standard of life. आपको भी चाहिए होगा, आप भी चाहते होंगे कि मेरे पास, मैं ऐसे कपड़े पहनूं, और मे बी आई शुड travel somewhere. तो सबके अपने ambitions होते हैं. So I think that is the biggest myth that should be burst. We, like any other company, social businesses like any other company, are essentially businesses. They're companies, they have people, they have offices, and तो उस हिसाब से करियर एम्बिशंस जो होते हैं, जो स्ट्रेटजीज होती है, वो दे आर नॉट डिफरेंट देन योर रेगुलर मेन स्ट्रीम बिजनेसेस. तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिथ वी शुड स्टार्ट विद. सो अगर आप सोच रहे हो कि सोशल एनजीओ स्टार्ट करना या बिजनेस स्टार्ट करना, मेरा, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, आई वांट टू बाय दैट कार इन द फ्यूचर. सो of course you can have both the things at the same time. It's not either or mutually exclusive nahi hai dono cheezein. You can have both the things. So I think that is the biggest myth that I wanted to talk about here, so that going in, अगर आप सोचे कल को, so वो apprehension आपका सबसे पहले हटना चाहिए. तो along the, अगर उसी में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई सेड कि टीच अ मैन to fish, and he eats for a lifetime. So same feelings आप में invoke होती होंगी. So maybe जब, this is a very regular thing that I tell everybody that I speak to, that आप जाते हो, आप ट्रैफिक लाइट पे रुकते हो, और कहीं ना कहीं आप, एक बच्चा आता है आपके पास, आपसे पैसा मांगता है, आप शायद देते हो, शायद नहीं देते हो. एंड समटाइम्स व्हेन यू फीलिंग वेरी बैड फॉर द चाइल्ड, तो आप उसको पैसे दे देते हो. कुछ लोगों का क्या है कि टॉफी रखते हैं आजकल, तो वो टॉफी पकड़ा देते हैं, एंड देन दे मूव ऑन, बट दे ट्रूली मूव ऑन. सो आपको ये चीज कहीं ना कहीं, स्पेशली अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, कि हम लोगों को ये चीज मूव नहीं करती अब कहीं ना कहीं. एंड दैट इज ओनली बिकॉज हम लोग काफी हद तक डिसेंसिटाइज हो गए हैं. हम लोगों को, लोगों का रोड पे रहना इतना ऑड नहीं लगता. कहीं ना कहीं हम लोग चलते हैं तो हमें बहुत आम सी बात लगती है कि लोग रोड पे तो सोते ही हैं, फ्लाईओवर के नीचे तो रहते ही हैं, और बच्चे तो ऐसे आके मांगते ही हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो वाली फीलिंग है, वो हमारे अंदर कहीं कहीं ना कहीं मर ही चुकी है. दैट वी डोंट थिंक दैट इट इज नॉट something that shouldn't be happening. And even if we feel that in the moment, when we move on, we don't think it's important. हम लोग भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने ऐसा बच्चा भी देखा था. सो वो डिसेंसिटाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे, हम सब के अंदर इस टाइम पे आ चुकी है. सो अभी ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, इंडिया इज 131 यू नो इन amongst 189 countries. So human index is basically what, वो आपका लाइफ, एजुकेशन, बेसिकली इनकम, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, वो देख के उसका एक
प्लेन भाषा में बोले तो ऐसे एग्रीगेट निकाल के फिर कंट्रीज को कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री किस रैंक पे आ रही है. सो हम लोग 130 131 पे इस वक्त लाई कर रहे हैं, विच इज आई वाज चेकिंग आउट, वो पैलेस्टाइन से भी हम नीचे हैं कहीं ना कहीं, और हम कहीं ना कहीं ऊपर सीरिया और ये सब कंट्रीज से थोड़ा सा ही ऊपर है ज्यादा, विच इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल. जो हम और हमें ये चीज फील होना कहीं ना कहीं बंद हो गई है. सो as a country to grow, as a nation to grow, this is the way we need to approach things. So we have to take the people along now, otherwise things will not be changing. The reason why we started calling NGOs is basically to bridge the gap, जो कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में फिल नहीं हो पा रहा था. So that is, historically speaking, that is how NGOs came into existence, because they were trying to address a problem that wasn't being addressed, by the government at that point of time. So that is how we came into being. So this is what we need to do right now. The take economy सिर्फ फिक्स करने से ये प्रॉब्लम्स नहीं फिक्स होंगी. वी हैव टू फिक्स द सोसाइटी. वी हैव टू at this point of time take environment also into the picture, and that is how we can build sustainable businesses. आजकल sustainable businesses की बहुत बात होती है. ये dialogue has got a lot of momentum. So we as a nation, I feel, we this is something that all of us really need to do. That even if every business needs to have a social entrepreneurship at its core, or needs to address a certain kind of social problem. So and this I will tell you, not in words, but I will also give you certain examples of how this can be done. And and this has been historically done. I'm not even I'm not making this up, but historically ऐसी ही चीज हुई. So I will tell you an incident which I very recently got to know about, and I didn't know about it, but when I got to know, I was quite shocked and impressed, I would say. So 17 I think 7 mid 1770s की बात है. I think 1744 या 50 ऐसे के आसपास की बात है. So there were basically स्कॉटलैंड की बात है. There were two Scottish priests, clergymen थे. So they were sitting and talking and discussing, and they were talking about that what will happen to their wives after they die, after they pass away. What will happen to them? So and then they got really worried about it. So उसी पे डिस्कशन कहीं ना कहीं शुरू हुआ इस बात पे कि who will take care of the wives after they pass, कैसे होगा. एंड जब डिस्कशन कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया उनका, तो then they thought कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर if we pass away say today, तो कहीं हमारी वाइफ्स को कोई पैसा मिल जाए ऐसा करके. So then they started discussing along those lines. So does it sound familiar to you guys in any way? What business could it be? Can anybody answer or try to guess it? कि कौन सा बिजनेस का ओरिजिन था, ये कौन सी बिजनेस इंडस्ट्री स्टार्ट हुई? डज इट साउंड फेमिलियर इन एनी वे? विनीत, अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज म्यूट है शायद. ओके, हाँ हरिजा, जो हमारे अटेंडीज हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल नहीं सकते. उनको म्यूट किया हुआ है जी. अच्छा, ओके, ठीक है. तो फिर हम ही आपको बता देते हैं. सो दैट इज हाउ द इंश्योरेंस बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो दैट सो this was the basis of insurance industry that as we see it today. अभी तक जो हम लोग जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई 1700s में, वो उसका बेसिस एक सोशल कॉज था, एक सोशल
in social worry, social issue था जिससे उन्होंने शुरू किया. So what they did then, they went to certain mathematicians, उन्होंने उनसे बात करी और उन्होंने डिस्कस किया कि फिर इसको लॉजिस्टिकली हम कैसे अप्लाई करेंगे. तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि इतना सर्टेन बहुत सी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स लगाए गए एंड देन उसमें हुआ कि इतना पैसा एवरी प्रीस्ट हैज टू कंट्रीब्यूट एंड फिर जो है तो उस हिसाब से देन एवरी व्हेन समबडी डाइज तो उनकी वाइफ को ऐसे में पेंशन फंड मिलेगा. So that is how Scottish Widows Insurance Company came into place, which was the first insurance company in the history, and it still exists. It went by a slightly different name back then. अब थोड़ा सा change हो गया. It's called Scottish Widows Insurance Company, जो कि सिर्फ pension नहीं, it caters to all kinds of insurance policies, but that is how it started in its true sense. So the reason why I told you this story is to bring a shift in your thinking कि आप कैसे अपना mindset बदल सकते हो towards social entrepreneurship. अगर second example दे हम आपको जो कि बहुत ही moving मतलब that again was a very innovative idea according to me is there was this lady called Jackie Berglund करके US मिनेसोटा में एक लेडी थी. तो उन she felt she had a full time job, but she felt very strongly about hunger as an issue. So उन्होंने सोचा कि this is a cause that I really feel for. और मुझे I don't like people going to bed hungry. I don't like children being hungry. So now what can I do about it? So she chose a cause that this is my cause, this is my calling. अब मुझे कुछ करना है इसके बारे में. So what she did was she started a beer company. She started selling beers, which अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि how is this a social cause? How is this in any way related to social entrepreneurship? क्योंकि beer से क्या हो रहा है? But then, so what she did in an innovative way कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि इस business के 100% जो profits हैं that will go towards feeding people. So उनका motto बन गया turning beer into food. So now it exists right now. It started in 1999. Abhi it's bigger. It's a lot bigger. It has a lot of employees. They serve all across the US. So that is what they started to do. So again, so profits, 100% profits going towards a cause. That does not mean, so essentially थोड़ा सा ये difference भी हम आपको बता देंगे. Profit वो जो होता है जो आपके सारे costs कट करने के बाद जो पैसे आपके पास बचते हैं, that is essentially profit. So जब आप कोई say for example अगर वो beer बेच रही थी तो बेयर में उन्होंने कंपनी सेटअप किया. सो उनका एक ऑफिस होगा, ऑफिस का कॉस्ट आएगा, फिर उसमें जो एम्प्लॉइज होंगे उन एम्प्लॉइज की सैलरी जाएंगी. मे बी वो अगर शी इज द सीईओ तो उनकी भी सैलरी जाएगी एक. सो ऑल ऑफ दीज पीपल आर गेटिंग सैलरीज. उसके बाद जो भी प्रॉफिट उनका बचा फ्रॉम रनिंग द कंपनी, the 100% of the profit, it will go towards that cause. It will go towards feeding people. So it's not like she is living without a salary, without any kind of money. उनके पास भी पैसे हैं, but जो profit आया वो essentially वो खुद अपने पास रखने की बजाय, because that is excess for her, right? She's getting her salary, she's getting her expenses paid, she's living a decent life. जो profit खाली बचा वो उन्होंने क्या किया, direct कर दिया अपना किसी social cause के तरफ. So that is also an example of a social business. Okay, so that brings me to another point which I also wanted to talk about is focusing on a problem. So I feel कि problem पे focus करना is more fruitful, more important than focusing on the solution. And that is where there is again a shift. I feel थोड़ा सा difference आ जाता है between regular businesses and social businesses. क्योंकि जब आप अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम लोग क्लासरूम में बैठे होते, ऐसे लेक्चर में बैठे होते, देन आई वुड हैव डन दिस एक्सरसाइज विद यू। पर हम आपको बोलते कि आई एम डिवाइडिंग यू इनटू से टीम्स ऑफ 4 पीपल इन वन ग्रुप, और फिर हम आपको बोलते कि आपके पास 10 मिनट है, आप एक बिजनेस आइडिया मेरे पास लेके आइए। सो what would have happened is कि आप एक प्रोडक्ट का आइडिया मेरे पास लेके आते, मोस्ट लाइकली कि ये चीज बेचना है, ये बेचेंगे, और फॉर एग्जांपल सम कॉस्मेटिक बेचेंगे, और यहाँ इतना खर्चा होगा, इतना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बेचेंगे, ये हमारे चैनल्स रहेंगे बेचने के, और इन ये हमारा कस्टमर्स रहेंगे, इनको बेचेंगे। तो वो सारी चीजें लेके आप आ जाते, बट यहाँ पे what have we done is we have shifted the importance, our focus on the product, on the solution. So we are talking about the solution, we'll discuss the solution. कहीं ना कहीं हम problem को पीछे छोड़ देते हैं. So that is what I want to talk about. If there are very innovative ways to go about starting a business, if you focus on what problem are you trying to address, and that is how it's different from for profit businesses, because unka focus pura product pe hota hai. But as social entrepreneurs, as social businesses, hamara focus jo hai wo product pe nahi, hamara focus problem pe rahega, right? So there was this another very बहुत ही interesting group of कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे वो भी, और उनको भी यही करना था कि हमें कुछ करना है, एंड वी वांट टू डू समथिंग, बट वी कैसे करा जाए हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ सोशल कॉज करना है, कुछ मूव करना है। सो दे स्टार्टेड अ वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव कॉल्ड, आई थिंक इट वाज कॉल्ड 1000 आवर्स और 10,000 आवर्स, आई थिंक 1000 आवर्स ऑफ सर्विस करके था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात करी काफी बैंड प्लेयर्स से और बैंड से, और उन्होंने दे स्टार्टेड बेसिकली एन इवेंट सॉर्ट ऑफ कंपनी करके उन्होंने शुरू किया, एंड दीज आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग टिकट्स दे सेड कि हमें क्या, हम लोग you can't buy our tickets with money, but instead people who do 1000 hours of community service, of volunteering with some NGO, अगर आपने 1000 घंटे वॉलंटियर किया है तो आप जो हो आपको हमारे कॉन्सर्ट का टिकट मिल जाएगा। So, and and they became a success. A lot of people, a lot of bands started coming and performing in their concerts, and they were eventually bought off by a even larger company. उनको और किसी एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया, and that's how it became a success. But then how innovative was this, right? एक problem थी कि volunteers उन्होंने डिस्कस किया कि वॉलंटियर्स शायद नहीं मिलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, लोग को पता नहीं होता वॉलंटियर क्या करना है, या लोग करना नहीं चाहते, बट अभी उस चीज की जरूरत है। तो उन्होंने एक इस तरह से नया सा तरीका निकाल लिया वॉलंटियर्स बुलाने का, लोगों को वॉलंटियर करवाने का। सो दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन गेट आप क्रिएटिव हो सकते हो इस तरह से। सो again, what I would like to you to do is think about, आज जब आप जाओगे यहाँ से, so at least think of one cause, just identify a cause. I am not saying कि आप बिजनेस आइडिया बना लो या बिजनेस प्रपोजल बना लो, वो मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। हो सकता है कभी हम सेकेंड स्टेप के बारे में बात करें कि जब आपके पास आइडिया आ गया है तो आप उसका बिजनेस प्लान कैसे बनाते हो या आप कॉन्सेप्ट नोट कैसे बनाते हो, वो अलग एक डिस्कशन है। बट लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि आज का जो जिस फोकस से हम आज यहाँ आपके पास आए थे, वो हम इस फोकस से आए थे कि आपको आज एक थिंकर बनाना है, एक लीडर बनाना है, नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय बनाना है। सो आई थिंक फॉर दैट I want to leave you with a question that today when you go back, today जब आप सोचेंगे तो आप ये सोचो कि what is the problem
that moves you as a person? What is when you look around, when you take a walk today, when you maybe go out before the night curfew, आप 10 बजे से पहले ही जाना, उसके बाद मत जाना प्लीज। जब आप जाओगे बाहर टहलने जाओगे, वॉक पे जाओगे या दोस्तों से मिलोगे, तो आप अपने चारों तरफ देखिएगा एंड थिंक अबाउट one social problem that you want to change in the world, and we'll take it from there. आप चाहो तो विनीत सर से बोलना, हमसे कनेक्ट कर देंगे वो, और आई कैन कम बैक अगेन एंड टॉक टू यू गाइज अबाउट इट। बट डू थिंक अबाउट एक प्रॉब्लम दैट यू वांट टू चेंज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम देयर। वहां से आप कहीं ना कहीं आप सोचना शुरू करिएगा कि अब इस प्रॉब्लम के अराउंड में एक बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, या इस प्रॉब्लम को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ अपने बिजनेस के थ्रू। So I think that will be a great learning to take back from here today. So I think that's pretty much what I wanted to tell you guys. Like I said कि मेरा focus आज इसी चीज पे था कि आप लोग कहीं ना कहीं सोचें, सोशल बिजनेस के बारे में थोड़ा सा चेंज आ जाए आपका, द वे यू लुक एट सोशल बिजनेसेस एंड एनजीओज एंड एनपीओज एंड सोशल एंटरप्राइजेस। तो आई होप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया हो आज आपको हमने। बट अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज, आई एम नॉट वेरी फॉर अ पर्सन हु has a company, I am not very good at टेक्नोलॉजी। अभी विनीत जी ने भी देख लिया होगा, थोड़ा सा शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है अभी भी। सो बट देन आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई थिंक आई डोंट नो वेयर कैन आई रीड द मैसेजेस। सो आप विनीत जी को, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप उनको देना, विनीत सर को, एंड देन ही विल पास देम ऑन टू मी, बिकॉज आई थिंक अभी तो माइक पे नहीं हो पाएगा। But please do that. I would be very happy to answer your questions. I love doing किसी that. के पास कोई क्वेश्चन है तो वो हमें जो चैट बॉक्स है उसमें आप लिख दें तो हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे। अच्छा, एक जो सवाल आता है रिदा, कि हम यदि शुरुआत करना चाहते हैं, आपने कहा कि एक प्रॉब्लम हो कोई और जो सोशल प्रॉब्लम हो उससे हम आगे हम काम करेंगे, लेकिन कई बार आते हैं कि सर फंडिंग कहाँ से आएगी? तो एक आप बताएंगे, क्योंकि आपने जो फंडिंग की थी और तमाम जो लोग आपसे प्रेरित होकर फंडिंग की है, वो कैसे फंडिंग आएगी? आपने शुरुआत में की चैरिटी, लेकिन चैरिटी से पूरे पैसे आते नहीं है कई बार जो हम काम शुरू करें, तो थोड़ा बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे हो सकता है। अच्छा, तो आई थिंक जो कोर होता है वो हर बिजनेस का, वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है, बिकॉज नथिंग गेट्स डन विदाउट मनी, राइट? वेदर वी लाइक इट और नॉट लाइक इट, कहीं ना कहीं घूम के सवाल वही आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो पर्सनली लाइक अगर सिर्फ मेरी बात करें, सो बट हालांकि 5-6 साल पुरानी ही बात है, बट आई स्टिल बिलीव, सिंसियरली बिलीव कि जिस मॉडल पे हमने भी काम शुरू किया था वो भी कहीं ना कहीं काफी रिडंडेंट है, काफी लॉन्ग टर्म नहीं है। सो मेरा जो अप्रोच था जब अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो आई रिलाइड हेविली ऑन क्राउड फंडिंग या इंडिविजुअल डोनेशंस। सो हम लोग इंडिविजुअली लोगों से डोनेशंस मांगते थे उस टाइम पे। तो at that point of time we managed to raise about 5 to 7 lakh rupees. आई थिंक 6.5 लाख रुपए का कुछ हम लोग ने फंड रेज किया था। हम लोग ने क्राउड फंडिंग कैंपेन किया था। क्राउड फंडिंग होता है जिसमें क्राउड, एज द नेम सेज, क्राउड आपके कॉज को फंड करती है। सो पहले के स्टार्टिंग के तो आई थिंक हम लोग ने 4-5 महीने सिर्फ काम किया था, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी, वो टाइम था, तो हम लोग खुद ही वो काम करते करते, एंड देन वी यूज्ड टू टॉक टू पीपल अबाउट इट। सो वी मेड श्योर कि लोगों को पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, ताकि वो अकाउंटेबिलिटी रहे। एंड दैट इज हाउ यू नो आई थिंक मोस्ट बिजनेस, इफ यू आर जो अकाउंटेबिलिटी, जो ट्रांसपेरेंसी वाली चीज होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट, आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट दैट। कि जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है, दैट टेक्स यू अ लॉन्ग वे, बिकॉज दैट इज व्हेन पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर डूइंग गुड थिंग्स एंड डूइंग राइट थिंग्स। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वो बोलते हैं कि हम, आप खाना देते हो बट पोस्ट मत करो, उसको अपने पास रखो।
ठीक है, मे बी अगर आप एक बार कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट अगर आप रेगुलरली कर रहे हो इस चीज को, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू टॉक अबाउट इट, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू लेट अदर्स नो दैट यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि दैट इज हाउ आप ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड करते हो अपने काम में, लोगों को क्योंकि दिखता है कि आप जेन्युइन काम कर रहे हो, आप ऑनेस्ट काम कर रहे हो, दैट इज हाउ पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन योर वर्क, एंड दैट इज हाउ दे आर मोर लाइकली to you know to help you out. So initially which I started was through individual crowdfunding, and then अगर पैसे की बात करें, so then you have corporate funds, CSR corporate social responsibility होती है, उसमें funds companies allocate करते हैं उसमें, so आप उसके लिए apply कर सकते हो, you know that's a major source of funding, but again like I said कि I started with that 5 साल ago, but वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की जरूरत है, बिकॉज लाइक आई सेड बिजनेस आप स्टार्ट करो तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बीच में आना पड़ेगा, हम लोग इधर एंड की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो कि कॉर्पोरेट से पैसा ले रहे हैं, इधर है आपका जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो हमें बीच में आना पड़ेगा क्योंकि वो शिफ्ट आ रहा है। सो बाय द टाइम यू गाइस ग्रेजुएट, आप लोग कॉलेज से निकलोगे, आई थिंक अ गुड प्लेस फॉर यू गाइस वुड फॉर यू गाइस टू स्टार्ट वुड बी समवेयर इन द मिडिल, कि आप बीच में कहीं ना कहीं आए और वहां से करें कि जैसे हम लोगों ने बात की, जैसे हम लोगों ने फिनिगन बियर की बात करी, या हम लोगों ने 1000 आवर्स इनिशिएटिव की बात करी, और भी आजकल बहुत इनोवेटिव चीजें चल रही हैं, वो वेंडिंग मशीन्स आ रही हैं, अगर आपने देखा कि प्लास्टिक बॉटल आप डालो तो आपको खाना मिलता है, यू नो सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं, सो यू नो यू विल हैव टू गेट अ लिटिल बिट इनोवेटिव देन आई पर्सनली वाज 5 years ago, आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी था, बट हाँ दैट इज यू नो सो इंडिविजुअल फंडिंग हो गया, CSR फंडिंग हो गया, एंड you know selling a product which has some social or ecological value, these are the 3 ways I think आप एक business start करने के लिए आप use कर सकते हो। एक और सवाल है कि क्या हम ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, या फिर हमें उसके लिए फिर एक सेटअप चाहिए, एक ऑफिस चाहिए और तमाम स्टाफ चाहिए तब जाके शुरू होगा? क्या कुछ हमें शुरुआत में कुछ पैसे घर से खर्च करने पड़ेंगे? तो आप यकीन नहीं मानेंगे, स्टार्टिंग के 1.5 साल तक जो मेरा ऑफिस था वो मेरी गाड़ी थी, तो आई तो ऑफ कोर्स आप घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मेरा बिजनेस मेरी गाड़ी से शुरू हुआ था, तो जितना सामान था वो सारा, मेरी गाड़ी जो थी वो 2 सीटर बन गई थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे पूरा गाड़ी में पीछे के सीट पे और पीछे के डिक्की में सब में जो है वो सामान रहता था, चार्ट पेपर्स एंड स्केच पेन्स एंड कलर्स एंड यू नो एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, वो मेरी गाड़ी में रहता था उस टाइम पे, सो आई मेरे पास ऑफिस नहीं था, और घर पे ऑफ कोर्स लोग होते हैं मेरे, तो अगर सारा घर पे सामान डंप कर देते तो शायद उनको भी नहीं पसंद आता, वो भी हमको घर से निकाल देते उस टाइम पे, तो मेरा ऑफिस कम से कम 1-1.5 साल तक सिर्फ मेरी गाड़ी के थ्रू रन किया है, जहाँ होता था गाड़ी लेके चले जाते थे। सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू स्टार्ट अ बिजनेस, ऑफ कोर्स आप घर से, आप एक कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हो। इतनी वाइडली सर्कुलेटेड इमेज है ऑन सोशल मीडिया, जब आपने देखा कि अमेज़न जो स्टार्ट हुआ था वो एक गैराज से स्टार्ट हुआ था, तो वो गैराज में बैठ के काम करते थे और वहां से इट स्टार्टेड, सो ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट, देयर इज नो हम मैन सी अ टीम ऑलवेज हेल्प्स, बट देन अगेन आपको अपना टीम भी बहुत केयरफुली चूज करना पड़ेगा, कि कौन है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, एंड सो टीम विल हेल्प, बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, वो भी होते हैं, जैसे यू नो somebody इज वेरी फॉन्ड ऑफ बेकिंग, तो वो केक घर से बना के बेचते हैं, यू नो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे उसको पेज बना के उसको मार्केट करते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑफिस की जरूरत है या आपको इतने नंबर ऑफ पीपल की जरूरत है, ऐसा देयर इज नो रूल यू नो दैट सेज दैट। Okay, thank you, Rida. Now I request Professor Anil Kumar Nigam sir, who is the Dean of BMC and President of IIC, IMT College of Management, request to vote for a vote of thanks to Rida.
निगम सर, आवाज आ रही है? Now I'm audible? यस यस, Audible? आवाज आ रही है? ओके, जी जी। थैंक यू डॉक्टर विनीत। अभी मैं सुन रहा था मिस रिदा अली जी को, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बेसिकली है क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ इम्पार्ट किया, कि जो उन्होंने एक मतलब कितनी इंटरेस्टिंग उनकी खुद की कहानी है कि किस तरीके से उन्होंने एक कार से जो है, कार को एक ऑफिस बना के, और किस तरीके से उन्होंने उसकी शुरुआत की। और वास्तव में मुझे अभी इनकी बात सुनकर ही ये महसूस हुआ कि हम जो सोशल वर्क है, बेसिकली जो सोशल सर्विस है, उसको भी हम अपने जॉब का हिस्सा बना सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा बना सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल आइडिया है, और मुझे लगता है कि इस तरीके के इनोवेशन की ही जरूरत है। और मुझे लगता है कि रीदा जी को ये काम करके जो सेटिस्फैक्शन मिला होगा और जो मिल रहा है, और इनका जो एक कहना चाहिए कि पूरा जो इनके काम की पूरी कहानी है वो एक आइडियल है, खास तौर से इस फील्ड में आने वाले नए स्टार्टअप शुरू करने वाले, एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले लोगों के लिए। और आपने मैडम ये भी बताया कि किस तरीके से फंड्स को हम ले सकते हैं, किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी चीजें हैं जहां से ये चीजें जनरेट की जा सकती हैं, और किस तरीके से इस काम को किया जा सकता है। एक्चुअली हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल वर्क से जुड़ना चाहता है, लेकिन वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसे उसे अपना मेन प्रोफेशन बना सकता है, वो उसे अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा बना सकता है। ये एक बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बात है। मुझे लगता है कि इस जो आपने जानकारी यहाँ पर दी, इंस्पिरेशन दिया, जो इवन कि जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरा जर्नलिज्म का इतना अनुभव है, फिर भी मुझे ये बात सुनकर जो आपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात बताई, वो वास्तव में मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो कुछ लोग इनोवेशन करना चाहते हैं। हर किसी के लिए तो ये फील्ड नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। ऐसे लोग जो इनोवेशन करना चाहते हैं, चैलेंजेस को टेकअप करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रास्ता आपने दिखाया है। इसके लिए आप हमारे इस आईआईसी के प्लेटफॉर्म पर आप आई, आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है आगे भी हम आपको कनेक्ट करेंगे, ताकि आपका जो ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस और आपका जो नॉलेज है, वो नॉलेज से हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ उठा सकें। और मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो हमारे पैट्रन हैं, हमारे जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर अंशुल शर्मा जी, डॉक्टर डायरेक्टर डॉक्टर अभिन्न भटनागर सर, एंड इसके जो कन्वीनर हैं इस आईसी के, डॉक्टर विनीत उत्पल जी, और इवन के माई टेक्निकल टीम एंड डॉक्टर R&D सेल के हेड डॉक्टर रामशंकर, एंड माई ऑल द team members. I would like to thank for organizing this very innovative session. Thank you so much. हमें लगता है कि अच्छा लगा होगा कि जिस तरह से आपने बताया सबको, और मैं इस सत्र की समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much.